अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का इंजाइम्स। जो इंजाइम्स हैं, दीज आर बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हम इनको बोलते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट से क्या मुराद है? बायोलॉजिकल मीन बायो मीन लाइफ एंड कैटलिस्ट मीन विच स्पीड अप ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो किसी केमिकल रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? इंजाइम्स। एंड दीज आर एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन विच डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं होते। तो बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन कैसे हैं? इससे ये पता चला कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन इन नेचर हैं। तो अब प्रोटीन इन नेचर कैसे हैं? क्योंकि एंजाइम्स जो हैं, इसका मतलब प्रोटीन इन नेचर हैं, तो इसका मतलब एंजाइम्स जो हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने हैं। और वो अमाइनो एसिड्स कहाँ पे? सेल के अंदर। विद इन सेल जो है अमाइनो एसिड आपस में मिलते जाएंगे और क्या बनाएंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे। और यही पॉलीपेप्टाइड जो है मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, जैसे आप स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आपने पढ़ा, तो उसमें ये ग्लोबुलर प्रोटीन में चेंज हो जाती है। और ये ग्लोबुलर प्रोटीन जो है दिस इज एक्टिव प्रोटीन विच इज़ नोन एज इंजाइम्स। यही इंजाइम के तौर पर काम करती है। तो जितने भी इंजाइम्स हैं वो प्रोटीन इन नेचर हैं, सिवाय एक इंजाइम के। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट के लिहाज से भी। राइबोजाइम, वो कौन सा है? राइबोजाइम। ये प्रोटीन इन नेचर नहीं है, ये आरएनए कैटालिटिक एक्टिविटी स्किल से आरएनए नेचर है। तो बाकी सारे एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। उसके बाद इसके हम देखते हैं एंजाइम्स ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन। अब ये एंजाइम्स जो है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, फर्ज करें एंजाइम की, तो एंजाइम की ये सिर्फ स्मॉल पोर्शन होता है जो किस में हिस्सा लेता है? किसी भी रिएक्शन की कैटालाइसिस करवाने में, किसी भी रिएक्शन को में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए वो स्मॉल पोर्शन क्या कहलाता है? वो उसकी एक्टिव साइट कहलाती है। वो क्या कहलाती है? एक्टिव साइट कहलाती है। अब ये जो एक्टिव साइट है डियर स्टूडेंट्स, ये दो तरह की होती है। एक कैटालाइटिक साइट होती है, एक बाइंडिंग साइट। कैटालाइटिक साइट का काम होता है कैटालाइसिस करवाना, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तब्दील करवाना। और बाइंडिंग साइट का मतलब जो है वो है कि ऐसी साइट जिस पे सबस्ट्रेट ने आके बाइंड करना होता है। तो सबस्ट्रेट का वर्ड यहाँ पे आया। सबस्ट्रेट उसको कहते हैं द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। वो मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जिनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, उनको क्या बोला जाता है? सबस्ट्रेट का नाम दिया जाता है। तो सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने प्रोडक्ट में तब्दील होना होता है। और इन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को कौन प्रोडक्ट में तब्दील करता है? वो एंजाइम्स करते हैं। तो ये जो सबस्ट्रेट हैं ये कहाँ पे बाइंड करते हैं? ये बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिव साइट जो है वहाँ पे बाइंड करते हैं। फिर एक्टिव साइट की जो कैटालाइटिक साइट है वो इनको इन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। तो इस तरह एंजाइम जो है फंक्शन करता है। तो उसके बाद है नेक्स्ट है हमारे पास एक डेफिनेशन है कोफैक्टर। बाज़ औक़ात एंजाइम जो हैं वो अपना प्रॉपर फंक्शन करने के लिए उन्हें कुछ क्योंकि एंजाइम प्रोटीन इन नेचर हैं, उन्हें कुछ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है। उसको हम क्या नाम देते हैं? कोफैक्टर का नाम देते हैं। ये जो कोफैक्टर हैं ये एंजाइम्स और सबस्ट्रेट के दरमियान ब्रिज का काम करते हैं। जिस तरह एक जो दरिया है उसके ऊपर पुल होती है, ब्रिज होती है, तो उसको पार करने में आसानी होती है एज़ कम्पेयर टू अगर वहाँ पे ब्रिज ना हो। तो इसी तरह एंजाइम, ये कोफैक्टर जो है एंजाइम को प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं? एक ब्रिज के तौर पर काम करते हैं। और ये कोफैक्टर जो हैं डियर स्टूडेंट्स, ये सोर्स ऑफ एनर्जी भी हैं। कैसे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं? ये एक्टिवेशन, इट लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बायोकेमिकल रिएक्शन। किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है वो क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी। कैसे? फर्स्ट करें एक रिएक्शन हमारे पास, वो रिएक्शन कौन सा है? रिएक्शन है हमारे पास, कोई भी प्रोडक्ट हम रिएक्टेंट ले A+B, इसको हमने कन्वर्ट करना है AB प्रोडक्ट में। तो अब इसको अगर ये रिएक्शन एंजाइम के बगैर हो रहा है तो इसको तकरीबन हम कह सकते हैं 1 ईयर भी लग सकता है। लेकिन अगर यही रिएक्शन जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम की मौजूदगी में हो रहा होगा तो ये तकरीबन 1 मिनट में भी, मे बी 1 मिनट में कंप्लीट हो जाए। तो इसका मतलब एंजाइम जो हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं और रिएक्शन के रेट को स्पीड अप करते हैं। तो उसके बाद ये जो कोफैक्टर हैं इसकी दो टाइप्स हैं, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, एक कोएंजाइम है। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ऐसा कोफैक्टर है या कोफैक्टर की ऐसी टाइप है विच इज़ टाइटली बॉन्ड विद द एंजाइम। जो एंजाइम के साथ टाइटली बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उनको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल है मेटल आयन। जितने भी मेटल आयन्स हैं वो एंजाइम के साथ टाइटली बॉन्ड बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाते हैं। उसके बाद है कोएंजाइम, ये भी कोफैक्टर की एक टाइप है।
तो को फैक्टर ये भी नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे, दे आर लूजली अटैच विद द एंजाइम, एंजाइम के साथ ये लूजली अटैच होते हैं, लूजली बॉन्ड बनाते हैं, इस वजह से इनको क्या नाम दिया जाता है, को एंजाइम का नाम दिया जाता है। और जितने भी विटामिन हैं ये को एंजाइम के तौर पर काम करते हैं। अब डियर स्टूडेंट, इस ये कैसे, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फर्ज करें एक बंदा है, वो पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे जो है कहते हैं कि इसके ब्लड के अंदर आयरन की कमी है, यानी ब्लड की कमी है तो आयरन की कमी है, उसमें हीमोग्लोबिन सही से तरह से काम नहीं कर रही, तो इसका मतलब है मीन के उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। तो उसको वो मल्टीविटामिन रिकमेंड करता है। मल्टीविटामिन क्या करते हैं, वहाँ पे जो मल्टीविटामिन होंगे वो इंजाइम को क्या, आयरन जो होगा वो वहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर काम कर रहा होगा, जो मल्टीविटामिन होंगे वो जाके उस इंजाइम, हमारे इंजाइम को एक्टिवेट करते हैं और इस वजह से वो इंजाइम फंक्शनल हो जाते हैं। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स है, एक इंजाइम के जो है एक साइट होती है, उसे हम एलोस्टेरिक साइट का नाम देते हैं। एलोस्टेरिक साइट, उस साइट को कहते हैं अदर देन एक्टिव साइट, द साइट अदर देन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के अलावा जो, फर्ज करें ये एक्टिव साइट है एंजाइम की और ये साइट जो है ये क्या कहलाती है, एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम के किसी भी जगह पे जो साइट मौजूद होगी वो एलोस्टेरिक साइट कहलाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्टिवेटर्स की। एक्टिवेटर्स हम विच, नाम से जाहिर है विच एक्टिवेट द एंजाइम। ये फर्ज करें ये एलोस्टेरिक साइट है, यहाँ पे ये एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे और एंजाइम को क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे, ताकि वो जो है एंजाइम अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सके। और डिटैचेबल कोफैक्टर आर आल्सो नोन एज एक्टिवेटर। उसके बाद है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स नाम से जाहिर है, इनहिबिटर्स हम उनको कहते हैं विच इनहिबिट्स द बायोकेमिकल रिएक्शन या विच इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज नोन एज इनहिबिटर्स। इसमें ड्रग्स हैं, अल्फा टॉक्सिन्स हैं, ये सारे इनहिबिटर्स के तौर पर काम करते हैं। ये एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाएंगे या यहाँ पे बाइंड होके एंजाइम के एक्टिविटी को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। इसका हमारा एक इसी चैप्टर में लास्ट पे एक कंप्लीट टॉपिक है, वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद है एपो एंजाइम। ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। एपो एंजाइम हम उसको कहते हैं इनएक्टिव एंजाइम, यानी ऐसा एंजाइम जो इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम होती है। क्यों इनएक्टिव है, क्योंकि डू नॉट हैव कोफैक्टर, इसमें कोफैक्टर इसके पास नहीं होता, इस वजह से ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ कोएंजाइम इज नोन एज एपो एंजाइम। होलो एंजाइम, होलो एंजाइम उसको कहते हैं जो फंक्शनल एंजाइम होता है, यानी ऐसा एंजाइम जिसके साथ कोफैक्टर भी लगा हो, वो एंजाइम क्या कहलाता है, होलो एंजाइम कहलाता है। ये फंक्शनल एंजाइम होता है। उसके बाद लास्ट पे है कोर एंजाइम। कोर एंजाइम वैसे सेकंड ईयर बायोलॉजी का टॉपिक है, उसमें है, तो यहाँ पे भी क्योंकि एंजाइम के टाइप्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ, तो जो कोर एंजाइम है इज अ सच टाइप ऑफ एंजाइम विच आफ्टर रिमूवल ऑफ कोफैक्टर स्टार्ट इट्स एक्टिव, यानी ऐसा एंजाइम जिसमें कोफैक्टर को रिमूव कर दिया जाए लेकिन फिर भी वो एंजाइम क्या कर सके, अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट रखे, उसको हम कोर एंजाइम का नाम देते हैं। किस तरह, फॉर एग्जांपल ये आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज जो है उसको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक फैक्टर की ज़रूरत होती है, कोफैक्टर की, उसे हम सिग्मा फैक्टर का नाम देते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज जब आरएनए की सिंथेसिस करवाता है तो वहाँ पे यानी डीएनए से आरएनए बनता है, तो वहाँ पे सिग्मा फैक्टर का काम क्या होता है, इट बाइंड ऑन द डीएनए टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन को जो है स्टार्ट करवाने के लिए ये आरएनए पॉलीमरेज को वहाँ पे बाइंड करने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है, यानी बाइंड करवाने के लिए ये सिग्मा फैक्टर रिक्वायर होता है। अब ये जब बाइंड करवाता है तो जब सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करता है तब भी ये फंक्शनल था, ये फंक्शनल था, लेकिन फिर उसके बाद ये सिग्मा फैक्टर रिमूव हो जाता है, लेकिन रिमूव होने के बाद भी ये क्या रहता है, ये फंक्शनल ही रहता है, अपनी एक्टिविटी जो है मेंटेन रखता है, अपनी एक्टिविटी जो है रिज्यूम रखता है। ऐसे एंजाइम को जिसमें कोफैक्टर को रिमूव भी कर दिया जाए लेकिन फिर भी उसकी एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट रहे, इस ऐसे एंजाइम को हम कोर एंजाइम का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह।